कहानी शुरू होती है 27 अगस्त 2022 से, जहां पे वंदना नाम की एक लड़की पुलिस स्टेशन में आती है और वो अपने हस्बैंड और अपनी सास की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले एफआईआर लिख लेते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है, उन्हें किसी भी तरह की लीड यहाँ पे नहीं मिल रही थी। उनका इन्वेस्टिगेशन दोबारा से आकर वहीं रुक जाता था जहां से उन्होंने शुरू किया था, यानी कि उस लड़की के हस्बैंड और उसकी सास के रिलेटेड उन्हें किसी भी तरह की लीड नहीं मिल रही थी। अब एक्चुअल में ये केस इतना भी ज्यादा टिपिकल नहीं था कि इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले जो वो इस केस के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना कि उन्हें देना चाहिए था। अब तभी एक शख्स जो वो पुलिस स्टेशन में आता है और वो पुलिस वालों को कुछ ऐसा बता देता है जहाँ पे पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें इस केस से रिलेटेड एक लीड भी मिल जाती है। अब वो क्या लीड थी और वो कौन शख्स था और उसने पुलिस वालों को आकर क्या बताया, क्या है ये सब कुछ, पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। यह कहानी है आसाम की, जहां पे वंदना नाम के एक लड़की रह रही थी जिसे अमरज्योति नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों जो वो सिमिलर एज के होने की वजह से वो लोग सोचते हैं कि अभी हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। तो यहाँ पे अमरज्योति जो वो अपनी माँ यानी कि शंकरी डे के पास जाता है और उन्हें इस बारे में बता देता है। अब यहाँ पे शंकरी डे जो वो पहले तो इस शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि उनका कहना था कि वंदना को तुम कितने दिनों से जानते हो, यहाँ पे तुम्हारा अभी प्यार हुआ और तुमने झट से शादी का निर्णय ले लिया, तो मैं चाहती हूँ कि पहले तुम वंदना को जान लो, पहले तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, उसके बाद फिर तुम शादी का फैसला लो। लेकिन यहाँ पे अमरज्योति जिद करता है कि नहीं, मैं वंदना को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ और हम दोनों जो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे शंकरी डे जो वो अपनी बेटी की जिद के आगे हार मान लेती है और वो इन दोनों को शादी की परमिशन दे देती है। अब यहाँ पे वंदना और अमरज्योति की शादी जो वो बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। अब शादी होने के बाद ये तीनों भी जो वो अपने एक घर में जो वो बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, जहाँ पे अमरज्योति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वही वंदना और उसकी सास शंकरी डे जो वो घर के अंदर अपने घर के काम संभाल रही थी। अब इन तीनों की जिंदगी जो वो बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। तो एक दिन शंकरी डे जो वो अपनी बहू वंदना से कहते हैं कि तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम अपना खुद का कुछ बिजनेस या फिर खुद कुछ जॉब क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे वंदना को भी लगता है कि चलो ठीक है, घर में बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ जॉब या फिर कुछ बिजनेस कर लूँ। अब यहाँ पे वंदना जो वो शादी से पहले एक स्कूल में पीटी टीचर का काम करती थी, इसलिए वो सोचती है कि वो क्यों ना जिम ट्रेनर बन जाए। अब यहाँ पे ये बात अपनी सास शंकरी डे को जाकर बता देती है कि उसे जिम ट्रेनर बनना है। अब यहाँ पे शंकरी डे भी उसे वो परमिशन दे देती है और कहती है कि तुम्हें जितना पैसा लगेगा वो सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगी, तुम अपना पैशन फॉलो करो। अब यहाँ पे वंदना जो वो जिम ट्रेनर बनने के लिए जो कुछ कोर्स की जरूरत थी वो कोर्स को पूरा कर लेती है और उसके बाद एक अपना छोटा सा जिम भी यहाँ पे वो ओपन करती है, जहाँ पे जिम में आए हुए लोगों को वो ट्रेन करने लगती है। अभी यहाँ पे इनकी जिंदगी जो वो बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। तभी एक दिन शंकरी डे जो वो वंदना से कहती है कि अब मैं तुम्हें किसी भी तरह का पैसा नहीं दूंगी और यहाँ पे मैं तुम दोनों के साथ भी नहीं रहूंगी। अब इसके बाद शंकरी डे जो वो अपने बेटे का घर छोड़ देती है और वो गुवाहाटी में ही उस घर से 5 किलोमीटर दूर अपने नए बंगले में जाकर रहने लगती है। अब यहाँ पे वंदना और शंकरी डे के बीच में एक्चुअल में क्या हुआ था, इसके बारे में किसी भी तरह का खुलासा जो वो कहीं पे भी नहीं है। अमरज्योति यहाँ पे सोचता है कि शायद सास बहुओं की कुछ बात होगी जिस वजह से माँ जो वो घर छोड़कर गई है। ठीक है, कोई नहीं, अगर वो वहाँ पे खुश है तो चलेगा, ये सोचकर अमरज्योति भी जो वो अपनी बीवी के साथ यहाँ पे हंसी खुशी रहने लगता है। अब दिन आता है अगस्त 27 2022 का, जहाँ पे वंदना जो वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने हस्बैंड और अपनी सास की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। अब उसके बाद जो वो पुलिस वाले यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उन्हें किसी भी तरह की लीड यहाँ पे नहीं मिलती है। अब सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वाले जो वो थक हार कर अपने पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पे निर्मल नाम का एक शख्स जो वो पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और वो पुलिस वालों को कहता है कि मैं शंकरी डे का भतीजा हूँ और अमरज्योति का भाई हूँ। तो यहाँ पे वो पुलिस वालों से कहता है कि मुझे शक है कि अमरज्योति और शंकरी डे को किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही किडनैप करके रखा है। ये कुछ दिन से शंकरी डे के एटीएम से जो वो लगातार पैसे विड्रॉ हो रहे हैं और वो विड्रॉवल कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू वंदना कर रही है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतने दिनों से इस पुलिस स्टेशन में चक्कर मार रही वंदना से अपने सास और हस्बैंड के प्रति इतनी ज्यादा चिंता है, वो ऐसा काम क्यों करेगी। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस वालों को बहुत टाइम के बाद इस केस से रिलेटेड एक लीड मिली थी, जिस वजह से वो यहाँ पे इस लीड को खोना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे पुलिस वाले वंदना को अरेस्ट करने के लिए जा ही रहे होते कि तभी वंदना जो वो पुलिस स्टेशन में आती है और वो यहाँ पे एक और केस
दर्ज कराती है निर्मल के खिलाफ, जिसने कुछ टाइम पहले वंदना के खिलाफ जो वो केस दर्ज कराया था। और वो यहाँ पे कहती है कि उसके सास के एटीएम से जो वो पैसे विड्रॉवल हो रहे हैं और यहाँ पे उन्हें शक है कि ये सब कुछ जो वो निर्मल कर रहा है। यानी कि जो केस निर्मल ने वंदना के ऊपर किया था वही सेम केस वंदना निर्मल के ऊपर करती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो दोबारा से हैरान हो जाते हैं कि एक्चुअल में किसकी बात को सच माना जाए। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो दोनों की बात सुनकर दोनों को जो वो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर एटीएम से पैसे विड्रॉल हुए तो किसी ना किसी एटीएम के सीसीटीवी में वो दिखाई दिए होंगे। तो यहाँ पे पुलिस वाले जो थे वो जितने भी एटीएम के सीसीटीवीज थे उनको मंगाते और यहाँ पे वो सीसीटीवीज को देखने लगते। अब काफी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें फाइनली वंदना दिखाई देती है जहाँ पे वो एटीएम से पैसे निकाल रही थी। अब पुलिस वालों का पूरा शक जो वंदना के ऊपर आता है और वो वंदना को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे वंदना जो वो काफी शातिर लड़की थी, वो पुलिस वालों को कहती है कि आपको मेरे ऊपर ही डाउट था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ जो वो निर्मल ने किया है और निर्मल के ऊपर डाउट जाए इसीलिए मैं यहाँ पे ये काम किया। अब पुलिस वाले वंदना की ये बात सुनने के बाद उन्हें तो पहले इस बात का कोई मतलब समझ नहीं आया, लेकिन पता नहीं पुलिस वाले भी क्या सोच रहे थे, यहाँ पे वो वंदना को यहाँ पे रिहा कर देते, यानी कि उसे छोड़ देते। लेकिन पुलिस वालों का वंदना के ऊपर पूरी तरह से डाउट बैठ चुका था, जहाँ पे वो वंदना का पास्ट खंगालने की और वंदना के बारे में पूछताछ शुरू करते, जहाँ पे पुलिस वाले वंदना की पूछताछ करते हुए उनके आसपास के यानी कि नेबर तक पहुंच जाते हैं। जब वो नेबर से जाकर वंदना के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पे नेबर ही पुलिस वालों से कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता है, क्योंकि उसके घर में हमेशा कोई ना कोई आदमी जाता हुआ दिखाई देता था और घर से भी आदमियों की आवाजें आती थी। तो हमें लगता था कि उसका हस्बैंड जो वो उसके साथ उसके घर में दिन भर रहता है। अब यहाँ पे नेबर जो वो पुलिस वालों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि एक रात वंदना जो वो अपने छत के ऊपर कुछ जला रही थी जिसका काफी धुआं उठा था। वंदना को जब इस बारे में पूछा गया तो वंदना ने कहा कि मैं यहाँ पे घर का कचरा जला रही हूँ। अब पुलिस वालों को जो वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आता है और वो वंदना के घर चले जाते हैं, जहाँ पे वो टेरेस पर जाकर देखते हैं कि काफी कुछ जलाया गया था। अब वो क्या जलाया गया था उसके बारे में वो वंदना से पूछते हैं तो वंदना कहती है कि मैंने यहाँ पे कुछ कचरा था, उन कचरा को जलाया है। तो यहाँ पे पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट आता है कि अगर कोई कचरे को जलाता है तो वो घर के बाहर जलाता है, ऐसे घर के छत पर कोई जलाता नहीं। अब इसी डाउट के ऊपर जो वो पुलिस वाले वंदना को यहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले अपना टैलेंट दिखाते हुए वंदना से पूछताछ शुरू करते हैं कि एक्चुअल में सच क्या है। और अब यहाँ पे पुलिस वालों के डर से वो यहाँ पे सच जो वो पूरा खोल देती है। वंदना कहती है कि मैंने अमरज्योति से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि वो पैसे वाला है, मुझे उससे कोई प्यार नहीं था। जैसे कि अमरज्योति जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी माँ यानी कि शंकरी डे जिसका अपना खुद का एक बिजनेस था, जिसके अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी और कुछ बंगलो थे जहाँ से उन्हें अच्छा खासा रेंट आता था, इस बारे में वंदना को पता था। बस उसी पैसों के लिए उसने अमरज्योति से शादी की थी। अब यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद तुमने उन लोगों को क्यों मारा, क्या एक्चुअल में रीजन था। अब यहाँ पे वंदना जो कुछ कहानी बताती है उससे तो हमें रिश्तों पर से भरोसा ही उड़ जाता है। अब यहाँ पे वंदना कहती है कि अमरज्योति के साथ शादी होने के बाद मैं उसके साथ सेटिस्फाई नहीं थी, यानी कि उसका जो प्यार करने का तरीका था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। अब ये एक रीजन था जिस वजह से मुझे बाहर के मर्दों से अट्रैक्शन होने लगा। अब यहाँ पे वंदना जो थी वो पहले से एक्चुअल में वैसी ही लड़की थी, लेकिन इस बारे में अमरज्योति को जो वो किसी भी तरह की भनक नहीं थी। अब एक दिन उसके सास ने उससे कहा कि तुम बाहर जाकर कुछ काम करना चाहो तो कुछ काम कर सकती हो। अब ये परमिशन मिलने के बाद उसने सोचा कि मैं जिम ट्रेनर बन जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मर्द ज्यादा आएंगे और उसे मर्दों के इर्द गिर्द रहना था, उसे मर्दों के इर्द गिर्द रहना ज्यादा अच्छा लगता था। तो वो सोचती है कि अगर वहाँ पे मर्द आएंगे तो उनके साथ उसका कुछ तो कांटा भी भिड़ जाएगा। अब ये सोचकर वो जिम ट्रेनर बनती है और अपनी एक जिम खोल देती है। अब यहाँ पे वो जिम खोलने के बाद उसकी नज़र जो वो मर्दों के ऊपर होती है, लेकिन वो हमेशा झिझकती थी कि वो पहले जाकर कैसे किसी मर्द से बात करे, इसलिए वो कभी किसी मर्द के पास गई नहीं। लेकिन एक दिन अचानक से उसके जिम में दो लड़के आते हैं, जिसमें से एक का नाम था धंटी डे का और दूसरे का नाम था अरूप डे का। ये दो दोस्त जिम में आने के बाद इनकी नज़र भी जो वो वंदना के ऊपर होती थी। अब यहाँ पे वंदना भी देखती है कि इन दोनों की नज़र जो वो नॉर्मल नहीं है, शायद इनको भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए। वंदना को भी जो चाहिए था वो मिल गया। अब वो एक दिन अमरज्योति जब घर पे नहीं था तो वो इन दो लड़कों को अपने घर बुलाती है और वो दो लड़के घर पे आने से पहले ये कुछ ऐसे कपड़े पहन लेती है जिससे कि वो दो लड़के जो वो काफ़ी उत्तेजित हो जाए और वो खुद से वंदना से इस बारे में बात करें।
अब ये दो लोग जैसे घर के अंदर आते और वंदना ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ पे ये दो लड़के जो वंदना से उसी के बारे में बात करते और ये लोग उसी दिन इंटीमेट हो जाते, यानी कि ये तीनों जो वो एक साथ जो वो एक ही बेड पे इंटीमेट हो जाते। अब यहाँ पे वंदना जो वो काफी खुश हो जाती है कि उसे एक ऐसे दो लड़के मिल गए जो उसकी प्यास बुझा सकते हैं। अब ये सिलसिला जो वो हमेशा होने लगा। नेबर लोग हमेशा देखते थे कि उनके घर में जो वो कुछ लड़के जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि वंदना का हस्बैंड भी घर के अंदर है, शायद ये लड़के जो वंदना के हस्बैंड को मिलने आए। लेकिन वंदना का हस्बैंड तो यहाँ पे अपना जॉब कर रहा था। अब यहाँ पे वंदना का रिलेशन सिर्फ इन दो लड़कों के साथ नहीं था, बल्कि और भी मर्द जो है वो उससे मिलने के लिए आए। यानी कि उसका जो संबंध था वो इन दो लड़कों के अलावा और भी कई मर्दों के साथ था। यानी कि वो पूरी तरह से इस दलदल में जो वो डूब चुकी थी। अब एक्चुअल में वंदना जो वो पहले से ही एक ऐसी लड़की थी जिसे बस पैसा और शरीर सुख चाहिए था। अब यहाँ पे पैसा उसे अमर ज्योति से तो मिल गया, लेकिन शरीर सुख जो वो अमर ज्योति से नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। अब एक दिन वंदना और ये दो लड़के जो वो अपना इंटीमेट वाला सीन जो वो बेड के ऊपर कर रहे होते हैं, तभी अमर ज्योति जो वो घर आ जाता है। अब वो घर के पास आने के बाद देखता है कि एक कार रुकी हुई है। वो जानता था कि ये कार तो उसकी नहीं है और वंदना के पास भी कोई कार नहीं है, तो ये कार जो वो घर के पास क्यों रुकी है। अब ये सोचने के बाद वो दरवाजे तक जाता है और दरवाजे को ढकेलने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि दरवाजा जो वो अंदर से लॉक है। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था कि वंदना जो वो अंदर से दरवाजा लॉक रखे, इसलिए वो एक खिड़की के पास जाता है और अंदर का नज़ारा देखता है। और वो अंदर का नज़ारा देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन हिल जाती है, जहाँ पे वंदना और दो लड़के जो है एक अलग पोजीशन में उसे नजर आते हैं। यहाँ पे वो काफी गुस्सा हो जाता है और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है और वो वंदना को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अब ये दो लड़के भी डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वंदना को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। दरवाजा खोलने के बाद अमर ज्योति घर के अंदर दाखिल होता है और वो वंदना के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। अब यहाँ पे वंदना जो वो काफी डर जाती है। वो कहती है कि नहीं, मैं सॉरी, मैं इसके बाद मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ये मेरी पहली गलती थी और आखिरी गलती, इसके बाद मैं ये गलती नहीं करूंगी। लेकिन अमर ज्योति यहाँ पे कहता है कि जिस तरीके से जिस पोजीशन में तुम लोग मुझे मिले हो, तो यहाँ पे ये तुम्हारी पहली तो गलती नहीं थी, इससे पहले भी तुम लोग इंटीमेट हुए हो और यहाँ पे मैं तुम्हें डाइवोर्स तो पक्का दूंगा। अब यहाँ पे वंदना जो वो डाइवोर्स के नाम से काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ पे डाइवोर्स दिया तो उसे एक भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि अमर ज्योति के नाम पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं थी। वो प्रॉपर्टी जो भी थी वो सारी उसकी माँ यानी कि शंकरी डे के नाम पे थी। तो यहाँ पे डाइवोर्स के बाद उसे किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए वो यहाँ पे एक प्लान करती है और इस प्लान को उसे जल्द ही अंजाम देना था। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अमर ज्योति की माँ की कुर्बानी भी जरूरी थी, जिस वजह से वंदना और उसका बॉयफ्रेंड धंती अमर ज्योति के माँ के घर चले जाते हैं। जहाँ पे वंदना शंकरी डे से बात कर रही होती है, तभी पीछे से धंती आता है और वो शंकरी डे के सर के ऊपर वार कर देता है, जहाँ पे शंकरी डे की जो वो जगह पे ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पे इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये उस बॉडी के कुछ टुकड़े करते और उन टुकड़ों को फ्रिज के अंदर रख देते, यानी कि शंकरी डे के घर के अंदर उस फ्रिज में उनकी बॉडी को रख देते हैं। अब ये दोबारा से अपने घर आते हैं और यहाँ पे अमर ज्योति का इंतजार करते हैं। अमर ज्योति जब ऑफिस से घर आता है तो वो जूस के अंदर उसे नींद की गोलियां देती है। अब यहाँ पे अमर ज्योति जब वो नींद में जाता है तब वो अमर ज्योति को भी यहाँ पे मार देती है और उसके बॉडी के भी टुकड़े कर एक कैरी बैग में भर देती है। अब वंदना और उसका बॉयफ्रेंड जब वो दोबारा से शंकरी डे के घर आते हैं और यहाँ पे उनकी बॉडी को बाहर निकाल कर गुवाहाटी से थोड़ी दूर एक छोटा सा गाँव है और उस गांव के पास एक ऐसी सुनसान जगह है जहाँ पे कोई आता नहीं। ये लोग शंकरी डे की बॉडी को वहाँ पे जाकर फेंक देते हैं। अब दोबारा से वापस वो अपने घर आते हैं और घर आने के बाद वो अमर ज्योति की बॉडी के भी टुकड़े किए होते हैं, उस कैरी बैग को भी उठाकर ऐसी एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। अब ये सारी बातें जो वंदना पुलिस वालों को बता देती है। अब पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते और यहाँ पे वो घर का पूरी तरह से छानबीन करते, तो वहाँ पे उन्हें ब्लड के कुछ सैंपल्स मिलते हैं। उसी के बाद उसके घर में भी आकर यहाँ पे छानबीन करते तो वहाँ पे भी उन्हें ब्लड के सैंपल्स मिलते और ये दोनों ब्लड जो वो शंकरी डे और अमर ज्योति के थे। अब पुलिस वाले उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वंदना ने इन दोनों की डेड बॉडीज को फेंका हुआ था। अब पुलिस वाले वंदना की सास की डेड बॉडी को रिकवर तो करते, लेकिन उन्हें सर नहीं मिलता, सर गायब होता है। हो सकता है शायद कि वहाँ से शायद कुत्तों ने या फिर किसी ने तो उस सर को वहाँ से उठा ले गए होंगे और दूसरी जगह से अमर ज्योति की डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। और अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो ऑफिशियली वंदना और उसके दोनों बॉयफ्रेंड को जो वो अरेस्ट कर लेती है। अब ये केस जो वो कोर्ट में चलता है, लेकिन यहाँ पे वंदना को किसी भी तरह का यहाँ पे पश्चाताप नहीं था कि उसने दो लोगों की जान ली है। जब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे तो यहाँ पे वो मुस्कुरा रही थी।
यानी कि उसे किसी भी तरह का पश्चाताप यहाँ पे नहीं था। उसे पता था कि शायद कि जुडिकल सिस्टम जो वो उसे कुछ सज़ा नहीं देगी, और ऐसा हुआ भी। ये तीनों जो वो कुछ टाइम के बाद बेल के ऊपर जेल से बाहर आ गए। यानी कि ये इतना मर्डर करने के बाद भी ये लोग आज जेल के बाहर है। भले इनके ऊपर जो वो केस चल रहा है, लेकिन आज फिर भी वो जेल के बाहर ही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सिर्फ एक ही बात सीखते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उन्हें हमें थोड़ा कम करना चाहिए, और हमारी एक मर्यादा होनी चाहिए। उस मर्यादा को लांघकर हमें कभी भी आगे नहीं जाना चाहिए। और एक बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि हम चाहे जितना भी गलत काम करें, यहाँ पे गलत काम जो वो दुनिया के सामने आ ही जाता है, फिर चाहे हम कितने भी शातिर क्यों ना हो। यानी कि कितना भी आप गलत काम करो, आपका पर्दाफाश होना पक्का है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कहानी लाता रहूं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।